लो चले। चलो, अगला टॉपिक अपना क्या है, वही है। अगला टॉपिक क्या है, अब उसके फॉर्मूला वगैरह क्या बनाया गया उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि क्या है, तो ये आएगा कहाँ, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा तभी। जैसे किसी बर्तन में जब पानी डालोगे तभी लेवल आएगा, ठीक उसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दोगे तभी उसमें क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो ये मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस पे मान लो मैंने प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप चार्ज दोगे तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं। चार्ज है तो विद्युत होगा ही होगा। चार्ज मतलब आवेश है तो विद्युत होगा ही होगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जहां तक इसका क्या होता है, प्रभाव, इफेक्ट, वो क्या कहलाता है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये ठीक है ना। तो अब कैसे डिफाइन किया गया कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को अपन फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। तो देखो, यहाँ पे एक चार्ज है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसके अंदर अगर आप कोई चार्ज लेके आओगे, अब मैं वो टेस्ट चार्ज ला रहा हूँ, यानी कि एकांक धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े ही होगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा। तो अब ये बताओ, अगर मान लो लेवल, वही एग्जांपल ले रहा हूँ, पानी है, उसके दो अलग अलग लेवल के हैं, तो जब दोनों का पाइप के बीच की टोटी जब खोल दे रहे थे तो वो अपने आप क्या हो गया, फ्लो। तो सीधी सी बात है, अब ये तो सीधे जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप फ्लो नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया है, तभी वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर क्या हुआ है, पानी जो है वो चला गया है, ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, या पहले जैसे रेस्ट में था अब बाद में मोशन में आ गया किसी कारण पर, इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग गया है वहां पे, और वो स्पॉन्टेनियस घटना अपने आप क्या हो चुकी है, घटित हो चुकी है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाती है, ठीक है ना। तो सेम सेम टू सेम पोटेंशियल में भी होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास ज़्यादा चार्ज है, इसके पास ज़्यादा चार्ज है, अब इसके पास कम चार्ज है, तो अब इसमें चार्ज ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे अगर मोशन में आ जा रहा, मतलब वहाँ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर चुका है। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पर, उसी के टर्म में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बनाया गया है, डेफिनेशन और फॉर्मूला बनाया गया है। समझ में आया क्या बोला हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन नहीं कर सकता है जब तक कि उस पर कोई एक्टर, अब जैसे मान लो कहीं पे भी, अब जैसे यहाँ पे, जैसे ये मान लो अभी मैं इसको यहाँ पे क्या है, होल्ड करके रखा हुआ हूँ, अब ये अपनी यहाँ से तब तक नहीं हिल सकता जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ गए। तो ठीक उसी तरीके से चार्ज भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह तब तक नहीं जा सकता जब तक कि कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब अगर आपने दो चार्ज ऑब्जेक्ट लिया, दो आवेशित वस्तु को लिया, और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग आपने रखा, और जैसे ही दोनों को जोड़ देते हैं तो हाई से लो की ओर चार्ज क्या हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो क्या है, वर्क कर चुका है। पोटेंशियल की बात मत समझना, वो पोटेंशियल जो होता है वो यानी विभव जो है वो एक प्रकार की क्या है, स्टेट फंक्शन है, वो अवस्था है दोनों की। ये इस पोटेंशियल पे है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इस पोटेंशियल पे है। लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं और दोनों की अवस्था में जब परिवर्तन रहता है, स्टेट में चेंज रहता है, यानी एक हाई पोटेंशियल में एक लो पोटेंशियल में, तो करंट जो है हाई हाई से लो की ओर जो चला जा रहा है, तो अपने आप थोड़ी जा रहा है वो, उसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे काम कर गया है जिसकी वजह से हाई से लो की ओर वो ट्रांसफर हो चुका है। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी अपने आप मोशन नहीं कर सकता। तो वो जो फोर्स उसको, उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है, तो वो जब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है और वो अगर मोशन भी कर जाता है तो उस पर वर्क होता है कि नहीं होता है। वर्क क्या कहलाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा और अगर उसमें मोशन हो जाए तो इसका मतलब वहां पे वर्क हुआ है। तो ऐसे ही चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन मूवमेंट मोशन में गया है या ट्रांसफर हुआ है, तो इसका मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है जिसने उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले गया। और जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले गया, मतलब उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ गया उस फोर्स को। तो वो जितना काम करता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, वही उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है।
उसी वर्क के आधार पे, उसी किए गए काम के आधार पे ही इसका डेफिनेशन और फॉर्मूला बनाया गया है। समझ गए? तो वो चीज़ कैसे पता किया गया, क्या करना है? तब देखो, जैसे ही मान लो इसके अंदर, जैसे इसको आपने चार्ज दिया तो इसके चारों ओर पोटेंशियल आ जाएगा, विभव भी तो इसके पास आ ही जाएगा ना इस अवस्था। अब जैसे इसके पास कोई चार्ज लाओगे तो ये इस पर क्या करेगा, और अब मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है ना। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल में डिफरेंस है। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पता करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में कितना अंतर है। तो सीधी सी बात है, ये जब मान लो चार्ज जो है वो यहाँ से वहाँ तक इसने फोर्स लगाया होगा उस चार्ज पे, तो ये उस फोर्स के कारण ये चार्ज यहाँ से यहाँ मोशन में आ गया, तो उस फोर्स के कारण जितना वर्क हुआ होगा उसी वर्क के बराबर ही उसका क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच। आया समझ में? लेकिन ये कितना वर्क कर रहा है ये अपन नहीं निकाल पाएंगे ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि इसने कितना वर्क लगाया ऐसे अपन देख के नहीं बता सकते कि वो, जैसे चार्ज को आपने ये पॉइंट, ये जो टेस्ट चार्ज लिए थे, ये इसने इस पर फोर्स लगा और ये वहां से वहां मोशन हो गया, तो कितना वर्क किया अपन ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये कितना वर्क कर रहा? यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक पॉइंट चार्ज लेना है आपको, और इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज को तुम लेके आओ। तो जब इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप इसको लाओगे तो आपको इसके फोर्स के अपोजिट लेके जाना है ना, तो वहां पे आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उस फोर्स के अपोजिट जो आप फोर्स लगा के इसको आगे ले जा रहे हो, मूवमेंट करा पा रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने कुछ ना कुछ वर्क कर दिया है। वही जो वर्क आपके द्वारा हुआ है वही इसका क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हमको कितना वर्क करना पड़ गया उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे, उसी को क्या बोलेंगे, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये कितना कर रहा है वो ऐसे डायरेक्ट अपन देख के नहीं पता लगा सकते, तो इसका कितना वर्क हुआ होगा इधर से उधर जाने पे, तो वो हम कैसे पता लगा रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, उसके फोर्स के अपोजिट ला रहे हैं। तो जितना मेरे को यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में वर्क किया लग गया होगा, जितना मेरा वर्क लग गया होगा वही इसका यहाँ से वहां तक ले जाने में वर्क। आया समझ में? यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो निकालेंगे इसमें कि हम ए से बी तक लाने में कितना वर्क किए। क्लियर हो गया? तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क हुआ होगा वही क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मान लो, अब देखो फोर्स इधर से उधर लग रहा है ना, प्लस जो होता है वो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये उस पर क्या करेगा, इधर से उधर फोर्स लगाएगा। तो मैं जितना ज़्यादा इसके पास लेता जाऊंगा मुझे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी जहाँ ज़्यादा वर्क होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, और जहाँ कम वर्क होगा वहाँ पोटेंशियल, तो ज़्यादा वर्क कहाँ, अंदर लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना। यानी यहाँ का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल ए से क्या है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे वो क्या लिखोगे, वी बी माइनस, ऐसे ही ना निकालोगे ज़्यादा से कम को माइनस करके। अब ये किसके बराबर होगा, इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए से बी तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, इसी वर्क से इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला बना दिया गया। ये फॉर्मूला समझ में आया क्यों बनाया है, फील हुआ कुछ कि वर्क के फॉर्म में क्यों बनाया गया है? क्योंकि मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के हो ही नहीं सकता। जो चार्ज दिए तो पोटेंशियल में डिफरेंस है, वो चार्ज की वजह से उसके पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया, एक के पास हाई पोटेंशियल एक के पास लो पोटेंशियल। अब जैसे उसको आपस में जोड़े तो हाई से लो की ओर चार्ज फ्लो हो गया। अब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अपने पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकता, तो वो जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे गया है इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, उसी फोर्स के द्वारा किए गए वर्क के रूप में उस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बना दिया गया, डेफिनेशन और फॉर्मूला। यानी कि पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उन दोनों के पॉइंट के बीच का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आ गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन क्लियर हुआ कि विभवांतर का डेफिनेशन क्या बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस का। जब पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बोला जाएगा तब दोनों पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखना है, समझ गए? यानी कि इसमें आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पर
यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी प्रति एकांक धन आवेश को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, समझ गए? वही क्या कहलाता है उसका, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। अब ये तो समझ गए ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बना है वो वर्क के फॉर्म में क्यों बना है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि चार्ज कब तक मोशन में रहता है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। भाई दो ऑब्जेक्ट को जब आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, तो इसमें चार्ज कब तक फ्लो होता है? जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस बना रहता है। और मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता, मतलब वहाँ कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। भाई अगर बात कर रहे हैं मतलब कि अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज में मोशन कब तक होता है? जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस बना रहेगा, ठीक है ना? और मोशन से रिलेटेड एक और फैक्ट चलता है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन नहीं कर सकता। यानी कि अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे लग रहा है, और चार्ज मोशन में भी है, तो इसका मतलब ये है कि उस फोर्स द्वारा वर्क भी हो रहा है। अब कब तक वर्क हो रहा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना है, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, वर्क होना बंद। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो किसके फॉर्म में बनाया गया है? वर्क। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना? तो ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस का। अब अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का बताया जाता है ना? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी तो दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखे रहना, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ रहने चाहिए? अंदर ही रहने चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले चार्ज को, पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। लेकिन अगर आपसे यदि ये पूछ लिया जाए किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का, जैसे चाहे ए का बता दो चाहे बी का बता दो, किसी का भी बताओ, केवल पोटेंशियल बताना है, तो उसका क्या बनाओगे? डेफिनेशन क्या बनेगा? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का बना है। अब एक पॉइंट का पोटेंशियल का बताना हो तब क्या बताओगे? इसका तो कर लिए, पोटेंशियल बताना हो क्या बोलोगे? तो देखो समझना, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ए का पोटेंशियल क्या कर दूँ? जीरो। क्या कर दूँ? तो किसका पोटेंशियल आ जाएगा? बी का। मतलब अगर अपन बी ए बराबर क्या कर दें? जीरो, इसी फॉर्मूले में देखना तो बी बराबर कितना आ जाएगा? भाई वही आएगा ना, डब्ल्यू अपॉन सी नॉट, मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल अपने को मिल जाएगा ना। तो ये जो अपन जीरो किए हैं ना, इसका मतलब ये पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जब बाहर रहेगा तो इसका उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं। जब ये पॉइंट, मतलब जब ये पॉइंट यानी पहला जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जब चार्ज को ले जा रहे थे, तो एक पॉइंट आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख लेना। जैसे मान लो ये पॉइंट है बी, अब ये पॉइंट मान लो ए है, चार्ज को हम यहाँ से अंदर ले जा रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ पे तो इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वो फील्ड के बाहर है। तो जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब उस पर कोई वर्क भी नहीं होगा, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। और जब चार्ज को फील्ड से बाहर रखते हैं तो उसके लिए ये बोला जाता है कि वो अनंत दूरी पर है। कहाँ पे है? अनंत, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे यानी कि अगर अपन चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ले जाते हैं, और वहां तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? पोटेंशियल। मतलब ये इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, यानी आपको पॉइंट ए को कहाँ से लाना है? जो जो पॉइंट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है? उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इस बार क्या बोलोगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, क्योंकि जब अपन बनाना फॉर्मूला यहीं से है, तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये हुआ, बनाना यहीं से है, बट ये है कि जो ये एक पॉइंट आपको कहाँ रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पॉइंट रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? कि वो अनंत दूरी पर है। यानी कि जब हम एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक ले जाते हैं,
या ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है ना, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो अनंत में विभव होता है 0, तो अपन ए का मान लेंगे 0, तो हमारे पास खाली भी बस बचेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये पॉइंट बी का पोटेंशियल है। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, यानी बिंदु बी का विभव है ये। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर सकते हो, बता सकते हो। बस एक पॉइंट आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहां तक ले जाना है, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो इधर देखो। अच्छा ये बताओ, अभी ये पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब मुझे लेके किसको लेके जा रहे हैं हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाएंगे तो अभी यहाँ पे मेरे को वर्क करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होता, अब फिर अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वर्क जीरो होगा, वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क होगा। हमको नहीं करना पड़ेगा, वो वर्क कौन कर देगा, ये निगेटिव, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है ना, तो वो अपने फोर्स के द्वारा ही उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, यानी निगेटिव चार्ज। तो ये एक्चुअली में एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि हमको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है ना, यदि हमें वर्क करना पड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज का है। किसका है? क्योंकि वो रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अब उसके रिपल्सन फोर्स के कारण हमको अगर तो एक जगह से दूसरी जगह मोशन में लाना है, अंदर साइड लाना है, तो हमें एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ जाएगा ना, हमारा फोर्स वहाँ पे लगेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के। यानी कि यहाँ वर्क करना पड़, अगर हमें वर्क करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का है। और अगर मान लो यदि हमको वर्क नहीं करना पड़ता, यदि हमें वर्क नहीं करना पड़ता, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खुद वर्क कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहा है। मतलब हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका है, निगेटिव चार्ज का है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। अब पोटेंशियल से रिलेटेड जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं वो बता दो। पहला, ये किस टाइप का यूनिट है, स्केलर मतलब क्वांटिटी किस टाइप का क्वांटिटी है, ये किस प्रकार की राशि है, ये स्केलर है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक अदिश राशि है। ठीक, पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि पोटेंशियल इस डायरेक्शन में इतना पोटेंशियल है, उस डायरेक्शन में इतना। पोटेंशियल की मदद से करंट का डायरेक्शन बताया जाता है। समझ गए कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब जैसे मैं मान लो लेवल का पूछ लेता कि लेवल का बताओ, तो लेवल का डायरेक्शन बताओगे, इस लेवल में इतना है, मतलब इस डायरेक्शन में इतना लेवल है। ठीक है, समझिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर अदिश राशि है।
इसका यूनिट क्या बनेगा, ऐसा यूनिट फॉर्मूले के हिसाब से पहले बताओ। ऊपर कौन है, नीचे वर्क का ऐसा यूनिट जूल पर गुलाम, और इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। जूल पर गुलाम बोल दो, ये फॉर्मूले के हिसाब से, या फिर जो इसका जनरल यूज किया जाता है वो है वोल्ट, कैपिटल वी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा इसका, वर्क का बोलो क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ml2 t⁻², वर्क का होता है, कार्य का, और नीचे चार्ज, चार्ज का क्या होता है, a t⁻⁻1 है ना। और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा ml2, और t⁻², एक और ले जाओगे तो t⁻³ और ये a⁻⁻1 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया इसका। ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो क्या हुई, ये तो समझ गए कि V का फॉर्मूला होता है W/Q, SI यूनिट इसका क्या बनाते हैं, वोल्ट होता है ना। तो यानी कि ये इसका वोल्ट हो जाएगा। और वर्क का क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलाम। तो अगर मान लो हमें 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछा जाए, कि 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताओ, तो क्या होगा बताओ। एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो उसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल, समझ गए ना। 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तो अपन कैसे बोलेंगे कि देखो दोनों की वैल्यू अगर क्या होगी, 1 होगी, तो 1 से 1 कट के कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो 1 वोल्ट का अगर अपने को डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलोगे, 1 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, 1 जूल का वर्क यानी कार्य करना पड़ता है, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ गए। अच्छा मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए कि 3 वोल्ट का बताओ, 3 वोल्ट का डेफिनेशन बताओ, तब 3 कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 3 जूल का वर्क लगे तो 3 कट के 1 ना हो जाएगी, 3 कूलाम और 3 जूल ले लोगे, 3 से 3 कट के वापस से 1 वोल्ट ना बन जाएगा। कूलाम के चार्ज को 6 जूल के वर्क से नहीं सही बोल रहे हो, चलो 3 गुना कर दिए। अच्छा 3 वोल्ट का पूछा हूँ, हो गया, मतलब यही चीज बोले, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि 3 जूल का वर्क करना पड़ता, हाँ वो उसका भी सही है। 3 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 9 जूल का वर्क, तो बात वही है ना, दोनों को 3 से काटोगे तो वहाँ या 1 बचेगा और ऊपर 3, मतलब 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि 3 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट का। है समझ में कोई दिक्कत, यानी ले जाना है आपको पर यूनिट चार्ज को ही ले जाना है, 1 कूलाम को। अब जितना वर्क करना पड़ेगा वो उन दोनों पॉइंट के बीच का उतने का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो तो SI में तो समझ गए। CGS में अगर पूछेंगे, CGS में क्या यूनिट होगी इसकी, अर्ग। और गुलाम का बताना पड़ेगा। चलो CGS यूनिट बताओ, पोटेंशियल का CGS यूनिट बताओ। SI यूनिट तो वोल्ट हो गया, अब CGS बताओ क्या होगा। CGS जो होती है वो होती है स्थैत वोल्ट। क्या होता है, स्थैत वोल्ट, हाँ स्टेट वोल्ट। तो ये कैसे बना,
फिर से फॉर्मूला यहाँ रखो, V इक्वल टू, अब जब यहाँ पे अपन रखेंगे V की जगह 1 स्टेट वोल्ट, ये किसके बराबर कैसे होगा? 1 स्टेट वोल्ट किसके कैसे आएगा? जब सीजीएस की बात कर रहा हूँ ना, तो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग, है ना? 1 अर्ग ले लो, और डिवाइडेड बाई चार्ज 1 गुलाम। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे स्टैट गुलाम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसको बताओ क्या होगा इसका वो डेफिनेशन। ई है आगे, नहीं, पहले ए की जगह ई होगा। ई होता है? ए यार, कितने स्पेलिंग बदल गए। चलो बताओ, अगर मान लो एक स्टैट वोल्ट का डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे? एक स्टेट गुलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर एक अर्ग वर्क करना पड़ता है तो उसे एक स्टेट गुलाम स्टेट वोल्ट कहते हैं। समझ गया ना भाई? यहाँ पे क्या ले लिया हमने? स्टैट कुलाम ले लिया। एक स्टैट कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यदि 1 अर्ग का वर्क करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? उन दोनों के पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 स्टेट वोल्ट। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? चलो, तो अगला क्वेश्चन ये है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में रिलेशन बनाओ। मतलब 1 वोल्ट में कितने स्टैट वोल्ट होंगे? कैसे बनाओगे? एसआई का सीजीएस में जब रिलेशन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? बोल रहा हूँ, एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन बनाना है, मतलब 1 वोल्ट में कितने स्टैट वोल्ट होते हैं ये बताना। एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टैट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट में कितने स्टैट वोल्ट होते हैं ये बताना है। कैसे बताओगे? क्या करोगे? 7 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल में। मतलब यहाँ रखना है अपने को, है ना भाई? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, तो अगर अपन क्या कर, ये मिटा देना इसको। रिलेशन अगर निकालना है तो अपन क्या करते हैं, ये 1 वोल्ट का है इधर, है ना? अगर V की जगह अपन क्या ले लेते हैं? कौन सा वाला? एसआई वाला। पहले एसआई वाला रख दो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये रख दिए। अब उधर वाला जो फॉर्मूला उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, इधर वोल्ट में रहने दो। ऐसा यूनिट और सीजीएस में निकालना है ना, इधर वाला वोल्ट में रहने दो, 1 भी इक्वल टू। अब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होता है ना ये। और 1 कूलाम में कितना, 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो ये अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम क्या बन जाएगा? स्टेट वोल्ट। अभी इसके पीछे सीजीएस वाला जो बनाए थे, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना बचा? ये 10⁹ को ऊपर लेके चले जाओ या उसको नीचे ला लो तो माइनस हो जाएगा, 1/300 हो जाएगा, 1/300 स्टेट वोल्ट हो जाएगा। हाँ, समझ गया? अब इसको मान लो स्टैंडर्ड में बदलोगे तो ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा, 1/3 नीचे, 0.33 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ऐसे ही इतना लिखा रहोगे, ये भी सही हुआ। 1 वोल्ट में 1/300 स्टैट वोल्ट। ये बताओ, ये जो स्टैट कूलाम लिखे थे, ये सीजीएस में कौन सा वाला यूनिट है? 2 थे ना चार्ज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना ये। एक ईएमयू वाला भी होगा फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो जरा आप बताओ कि ये तो 1 वोल्ट का स्टैट वोल्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रिलेशन आया है। चलो, तो इसके पहले वाला जो निकाले वो कौन सा निकाले? 1/300 स्टैट वोल्ट, है ना? 1 वोल्ट में
1/300 स्थैत वोल्ट जो निकाले हो, ये एसआई यूनिट का ये 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 कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना, यानी कि स्थिर वैद्युत मात्रक है। ये वाला एसआई है और ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। तो एसआई का इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेशन निकाल लिए। अब सीजीएस में एक और यूनिट होता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो जब उसमें पूछा जाएगा तो क्या करोगे? इधर तो मान लो ये वोल्ट में ही रहेगा, 1 वोल्ट इसको रख दो। वर्ग को तो किस में रखोगे? अभी एसआई वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वर्ग को किस में रख रहे हैं? जूल में। और चार्ज को किस में रख रहे हैं? कूलाम। अब उधर वाला अपने, ये वाला तो एसआई में है, अब इधर वाला अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चाहिए, विद्युत चुंबकीय मात्रक में कन्वर्ट करना है। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी सीजीएस ही है। तो जूल का तो सीजीएस 10⁻7 अर्ग ही होता है, लेकिन कूलाम जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है? चार्ज का एब कूलाम, है ना, क्या होता है? एब कूलाम। तो 1 कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं? 1/10 है ना, 1/10 एब कूलाम होता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर तो कितना हो जाएगा? 10⁸8। ये अर्ग बटे एब कूलाम को क्या लिखोगे? एब वोल्ट। क्या लिखोगे? एब वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट में 10⁸8 एब वोल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कौन सा रिलेशन आ गया? 1 वोल्ट में 10⁸8 एब वोल्ट, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये वाला एसआई है, एसआई यूनिट, और इधर वाला कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो ये दोनों ही सीजीएस के ही हैं, एसआई के साथ सीजीएस में ही रिलेशन है, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ।